बातों ही बातों में अपनी बात कह देना। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज पीएम नरेंद्र मोदी के सामने बयान किया और ये बयान जो है इस काबिल अब वायरल हो रहा है। तमाम लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये तारीफ थी या बात मनवाने की एक छोटी सी साजिश थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से कटरा रेलवे पे यानी कि आज वंदे भारत ट्रेन को जो है वो इनॉग्रेट किया गया, चिनाब ब्रिज का जो है उसकी इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें तमाम लीडर्स मौजूद थे, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस इनॉग्रेशन में आए थे और इन्होंने जो है इनॉग्रेशन की है चिनाब ब्रिज की। और इसी हवाले से जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर और यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी शामिल थे। अब उमर अब्दुल्ला की जब बारी आई तो तमाम लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या कहेंगे जनाब उमर और क्या कुछ कहने वाले हैं जनाब उमर। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जनाब मेरा तो डिमोट हुआ और एलजी मनोज सिन्हा को जो है प्रमोट किया गया। और खुशकिस्मती की बात यह है कि जब 2014 में जब रेलवे के काम हुए हैं, जब रेलवे को लेकर कोई चीज़ हुई है, काम करवाए गए हैं, तब जो है वो मुझे बुलाया गया है और मैं शामिल रहा हूँ। तब भी चीफ मिनिस्टर थे, आज भी खुशकिस्मती से चीफ मिनिस्टर हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जनाब एलजी को आगे बढ़ा दिया और हमें जो है पीछे कर दिया। और इसी बीच उमर साहब ने वो बात भी कह दी कि जनाब उम्मीद करते हैं और तवक्को करते हैं इस सरकार से, सेंटर की सरकार से, मरकज़ी सरकार से, कि वो एक बार फिर से जो है हमें वही ओहदा दे, यानी कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस दे। अब अनोखी बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि हुजूम था, पूरा मीडिया था, पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, इसी के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा भी बैठे हुए थे और उन्होंने बातों में बात तो कह दी और अपनी बात जो सामने रखी है उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनाब एलजी मनोज सिन्हा जब 2014 की बात करें तो रेलवे का जब मसला चल रहा था, रेलवे का कुछ प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, तब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और वो भी जम्मू कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। और तब जो है एलजी मनोज सिन्हा जो है MOS थे रेलवे में। एलजी मनोज सिन्हा आज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो प्रमोट किया गया एलजी साहब को, यानी कि मनोज सिन्हा जी को, और हमें जो है डिमोट किया गया, यानी कि वापस नीचे उतारा गया। और इसी बीच उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बयान को सुनने वाले कोई छोटे लीडर्स नहीं थे, इस बयान को सुनने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद थे। एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड की मांग की है, रियासत के दर्जे की मांग की है। और इससे पहले हम जब बात करें तो इससे पहले भी जो है रियासत की दर्जे की मांग की थी, मौसम की तारीफ करके पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। कहाँ पे? आपको भी याद होगा कि सोनमर्ग में, जब वहाँ का टनल की बात करें इनॉग्रेट हो रहा था। तो अब एक बार फिर से जो है तारीफ़ की है और उम्मीद करते हैं कि इस तारीफ़ को जो हमली जामा पहनाया जाएगा और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। मगर इसमें दो चीज़ें जनाब, दो चीज़ें ये हैं कि अगर स्टेटहुड वापस आता है तो क्रेडिट किसको जाता है? क्या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जाता है या फिर बीजेपी को जाता है? क्योंकि बीजेपी ने काफ़ी बार कह दिया, होम मिनिस्टर ने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि जनाब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस दिया जाएगा, मुकर्रर वक्त पे दिया जाएगा। बट हाँ, डेट और टाइम लाइन शो नहीं की। तो इसको लेकर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मगर आगा रूल्ला का कहना है कि जनाब 370 पे बात क्यों नहीं होती? 370 पे बात करी, लोगों से 370 पे वोट लिया है, ना कि बिजली पानी और पोल के लिए वोट लिया है। 370 हमारा मुद्दा मंशूर है, उस पर बात होनी चाहिए। और अगर ऐसा वक्त आया जब मेरा सब्र टूट गया, उसके बाद मैं कुर्सी को नहीं रोकूंगा, यह आगा रूल्ला का कहना है। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अपने रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द वापस देना चाहिए। तो फिलहाल के तौर पर एलजी मनोज सिन्हा के सामने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये कह डाला कि जनाब एलजी को प्रमोट किया जा रहा है, हमें वापस नीचे उतारा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है जो वापस दिया जाएगा और फिर से एक बार जम्मू कश्मीर का रियासत जो है वो बन जाएगी। तो ये तवक्कुल तमाम लोग भी रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये ख्वाब पूरा हो और जो ख्वाब बरसों से देखा जा रहा है। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।